जय माता दी। देवी भागवत पुराण में आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं कि इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति अवभगत की, कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गौ उनके सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार कर लिया। राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर ये कहा कि ये बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध तरह की कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहाँ राजा जनक रहते हैं, वे याज्ञिक पुरुष और जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा संसार जानता है। वहाँ पर वे अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवाह अवश्य ही कर लेना चाहिए। और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ ले। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया हूँ। आप तो निष्पाप पुरुष है। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ व्यास या फिर ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, ये कहने की कृपा करें। तब राजा जनक ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, फिर विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ रहे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, फिर वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे। इसके अलावा दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा न करे, मन में पाप को न ठहरने दे, अग्निहोत्रादि करता रहे, सदा सत्य बोले, पवित्र रहे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, अर्थात पुत्र का विवाह कर दे। न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन से कभी दूर न होने दे, अर्थात भक्ति से कभी दूर न रहे। चित्त शांत रहे, शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनसे महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानद वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती, इसलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस भय से बड़ी तेज गति से उड़ता है। परिणाम ये होता है कि वो तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते।
इसलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में लीन रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दे, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी हो, हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। इस तरह से जनक जी ने सुखदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी कहते हैं, जनक जी के उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुक्त हो गया, उनकी शंकाएं दूर हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। अपने पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे। वे वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे। सभी शास्त्रों का सम्यक प्रकार से उन्होंने अध्ययन भी कर लिया था। राज्य करते हुए भी राजा जनक की जो स्थिति थी उसे देखकर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, पुरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया और उसके श्रीमान ब्रह्मदत्त पुत्र हुए। सुखदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्मज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। हवा की तरह तेज गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र ये शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा देखकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया और उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के उमड़े हुए सागर में डूब उतरा रहे थे। उनके मुख से बार बार पुत्र पुत्र की करुण आवाज निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ कर दिया कि व्यास जी तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, इसलिए सुखदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। तब शंकर जी के वचन सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूँ। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर तुम अपना मन शांत कर लेना। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब शीघ्र ही व्यास जी को दिखाई देने लगा।
मुनि को वर देकर भगवान शंकर तो वही अंतर्ध्यान हो गए और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद व्यास जी अपने आश्रम में वापस चले आए। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके शुकदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इससे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित देवल वैशंपायन जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे और वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र शुकदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर महान तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। उन सबने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नता पूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। उनकी तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन बिताते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। अब कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि प्रभु, अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, भगवती के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। महामते, श्रद्धालु और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख ही समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरती पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने कठिन तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का अपने हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तब महिषासुर ब्रह्मा जी से कहने लगा, देवाधिदेव, हे महाभाग ब्रह्मा जी, मैं आपसे अमर हो जाने का वरदान चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। सभी प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से सदा चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वो वर मुझसे मांग लो। तब महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और दानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु कभी ना हो। कोई स्त्री ही मुझे मार सके। इसलिए हे ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वो मुझे मारने में भला समर्थ कैसे हो सकेगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे। ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। अब राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी ने उनके
प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, इसलिए पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ और साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पर पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया और तपस्या करते हुए करंभ के पैर उन्होंने पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। इसलिए उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर उसने अपने मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हुए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में तो बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भक्त, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो। इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो सकेगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहने लगा, देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मनुष्य कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वो अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं हो जा सके, उसमें असीम शक्ति हो, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन मन को प्रसन्न कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्य व रंभ ने चरणों में उनके मस्तक झुका दिया और फिर वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आकर्षित हो गया और होनी तो बड़ी प्रबल है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा, इसलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उसके ऊपर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में बड़ी गहरी चोट पहुंचा दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। बड़ी तेजी से वह एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वो चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर अपनी आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा भी उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब
उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर वह भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसलिए उन्होंने उसके मृतदेह को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ और वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था, अर्थात कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। महाराज, महिषासुर के जन्म और उसको मिले हुए वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। सभी प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर खुद उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका अब एक छत्र राज्य हो गया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो कि महान प्रतापी और सदा मद से चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, विडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से राजा थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन समय से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर का एक छत्र राज्य होने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव राज ने एक दूत को देवराज इंद्र के पास जाने की आज्ञा ही दे दी। उसने शीघ्र ही संदेश वाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निडर होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर उससे कहना कि देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जी चाहे अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, अगर तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। यदि तुम्हें ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथों में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तुरंत ही चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने व्यक्त करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर यो अनाप शनाप बक रहा है? तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ।
उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है, तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तो तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल जरूर है और मैं जानता हूँ इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मैं तेरे उन सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिस कारण तू पूरा अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत ही वहां से चल दिया और वह महाअभिमानी महिषासुर के पास गया। प्रणाम करके उससे कहने लगा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है, उसके पास देवताओं की विशाल सेना है, खुद को वह महान बलशाली समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूँ, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो स्वामी के सामने प्रेस सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं अगर केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहने चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात भी नहीं कह सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विषतुल्य वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से भला कैसे निकल सकती है। राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छुपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है, तुम लोग भलीभांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं, अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है और वो तो बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। और वह जालसाज विष्णु, वो तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है, बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला क्या कर सकेंगे? मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और इंद्र को हराकर मैं तो स्वर्ग छीन ही लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, ये सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे, इसलिए हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे तो अब ब्रह्मा जी से वर भी मिल चुका है, इसलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल और पर्वत आदि विचित्र स्थानों में प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, फिर भी इस देवासुर संग्राम में
आप सबका भी गौरव बढ़ जाए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मनुष्यों से अवध्य होने का वरदान मुझे प्राप्त है ही, इसलिए आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गऊ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग भी आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, महासेना, मदोत्कटा, ये सारी अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के मन को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाओ। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में लीन रहती थी। दैत्यों को ऐसा आदेश देकर वह तो तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, हे देवताओं, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ पर भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही है कि शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, या फिर महिषासुर नाम के दानवराज बड़े विदिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु राजा हैं, तुम्हारे भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन पर वे कभी क्रोध भी नहीं करते। या अगर ये बातें स्वीकार न हो तो खुद युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस तरह महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया है। इसलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वो कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा ना करे। विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हो, उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस समय उनसे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर बहुत दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, इसलिए इस विषय पर बारंबार विचार कीजिए। अचानक अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए ये भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखे, किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या और उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना उचित रहेगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से वापस लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। अचानक किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है।
इसलिए पंडित जन भलीभांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान लिया जाए तो ये तो सर्वथा अनुचित है। ऐसा करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है, हमारी हार हो सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके और शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की सेना का जो बल था उसकी संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी। दानव पक्ष की सैनिक तैयारी की जानकारी प्राप्त होने पर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब देवराज ने उनसे कहा, हे विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं। इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, अब ये बताने की कृपा कीजिए। आप सर्व के पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति से केवल आप ही हमें उबार सकते हैं। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक पर आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वो अभिमान में मत्त रहता है। आप मंत्र के पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य है, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सहमति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज, शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। देवराज, होनी तो होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में लगे रहना परम आवश्यक है। सुख मिले या ना मिले, इस विषय में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी किसी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की तरह अकर्मण्य होकर पड़े रहना, अर्थात बिना कर्म किए पड़े रहना बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने पर सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे फिर से कहा कि मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरधम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। मुनिवर, प्रयास करने से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए, इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे प्राप्त है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोम्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ, न ही रोक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख या दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसलिए इनका सामना आ जाना अनिवार्य है।
फिर भी बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी दानव हैं, सबके सब महिषासुर की सेना में शामिल हो गए हैं। वे सभी युद्ध करने के लिए तत्पर, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्य, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है, इसलिए आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुवा बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके फिर युद्ध करना उचित रहेगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। जय माता दी।